तो रवि भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? तो बेसिकली आज हमारे पास एक आर्ट गैलरी का डेटा है। तो मेन एक उनकी टेबल है, आर्टवर्क टेबल। इसमें जो भी आर्ट गैलरी के अंदर पीसेस होंगे, जो भी आर्टवर्क के पीसेस होंगे, उनकी पूरी डिटेल्स है। तो जो भी उस पर्टिकुलर पीस से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी यहाँ पे हैं। आईडी, टाइटल, क्रिएटेड, किस मीडियम पे बनी है, क्लासिफिकेशन, फलाना फलाना और चीजें हैं इसमें। फिर एसेंशियली उसकी साइड की टेबल्स हैं जो बाकी इंफॉर्मेशन बता रही है हमको आर्टवर्क के बारे में, कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो आर्टवर्क किस एग्जीबिशन एरिया में रखा हुआ रहता है, उस आर्टवर्क का आर्टिस्ट कौन है। फिर आर्टवर्क आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, आप बेसिकली पूछ सकते हो कि आर्टवर्क की डायरेक्टली मैपिंग आर्टिस्ट से क्यों नहीं है, बीच में ये ऐसे ये क्यों जोड़ा हुआ है। तो ये इस वजह से जोड़ा हुआ है क्योंकि कुछ पीसेस यहाँ पे ऐसे हैं जो कलेक्टिव बनाते हैं एसेंशियली, कि उनमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं उस आर्ट लिस्ट में। मतलब उस आर्ट, जो भी आर्ट पीस है उसको 3-4 लोगों ने मिलके बनाया है, या फिर 5 लोगों ने, जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से। तो इसलिए पहले आपकी मेन टेबल ज्वाइन होगी आर्टवर्क, ये आर्टवर्क अंडरस्कोर आर्टिस्ट वाली टेबल से। फिर अगर वो आर्टिस्ट आईडी, जो भी आर्टिस्ट आईडी आएगी, ठीक है, वो अगर कलेक्टिव मेंबरशिप में एग्जिस्ट करती है तो वो मतलब कलेक्टिव ने बनाया है, नहीं तो कलेक्टिव ने नहीं बनाया, सिंगल आर्टिस्ट ने बनाया है, और वो यहाँ पे उस सिंगल आर्टिस्ट की हमको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और फिर उस आर्टिस्ट की बाकी इंफॉर्मेशन, जेंडर, नेशनैलिटी की और टेबल्स है। एक बार मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो ये जो मेन टेबल थी हमारी आर्टवर्क वाली, कि उसकी आईडी, फिर उसका टाइटल, क्रिएटेड कब थी, मीडियम, क्लासिफिकेशन, फलाना फलाना सारी चीजें। फिर जो आर्टवर्क आर्टिस्ट वाली टेबल थी, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सी आर्टिस्ट आईडी ने बनाया है ये आर्टवर्क का पीस। ठीक है, और फिर आर्टिस्ट आईडी अगर हमको कलेक्टिव मेंबरशिप में मिलती है, कलेक्टिव आईडी के अंदर, तो मतलब वो मेंबर आईडी जो उस कलेक्टिव पीस, उस पीस को बेसिकली कलेक्टिव ने बनाया है, और उन मेंबर्स की लिस्ट हमको यहाँ मिल जाएगी। जैसे एक कलेक्टिव आईडी 3206 है, उसमें 2 मेंबर्स हैं, 3205 और 3912। अब फिर जो ये मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये आर्टिस्ट वाली टेबल में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको पहले क्या पूछा हुआ वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहला क्वेश्चन है कि फॉर ऑल द आर्ट पीसेस क्रिएटेड बाय कलेक्टिव्स डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द आर्ट पीस, कि उस आर्ट पीस का टाइटल क्या है। तो टाइटल तो बेसिकली जो हमारी मेन टेबल है आर्टवर्क की, ये वाला टाइटल ही आ रहा होगा। ठीक है, एसेंशियली। एंड नेम ऑफ द कलेक्टिव, नेम ऑफ द कलेक्टिव हमको मिलेगा कलेक्टिव नेम में। तो सबसे पहले हम कलेक्टिव मेंबरशिप से कलेक्टिव आईडी उठाएंगे और फिर उसको आर्टिस्ट से ज्वाइन मारेंगे तो नेम आएगा। अभी फॉर द सेक ऑफ टाइम मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं एक बार आपको ज्वाइन समझा देता हूँ उसके, एंड विल रन दिस। तो एसेंशियली क्या किया हुआ है, ऑल द आर्टिस्ट वर्क जो कलेक्टिव लोगों ने साथ में मिलके बनाया है, हमें वो प्रिंट करना है कि व्हाट वाज द टाइटल एंड हु वर द पीपल इन्वॉल्वड इन दैट, राइट? नहीं, उस कलेक्टिव का नेम ही बताना है हमको, पीपल इन्वॉल्वड इन दैट तक नहीं जाना है अभी। ओके, इट्स अ कलेक्टिव नेम। हाँ, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी आर्टवर्क वाली टेबल है, उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है हमारा आर्टवर्क आर्टिस्ट से। तो आर्टवर्क आर्टिस्ट से हमको मिल जाएगा कि आर्टिस्ट आईडी क्या थी। फिर वो आर्टिस्ट आईडी अगर कलेक्टिव मेंबरशिप की टेबल में फॉल कर रही होगी इस कलेक्टिव आईडी के अंदर एसेंशियली, तो वो शो अप करेगा वहां पे। ठीक है, फिर जो हमको कलेक्टिव आईडी मिली उसको हम आर्टिस्ट से ज्वाइन करेंगे तो हमको उनके नाम मिल जाएंगे कलेक्टिव। पर ये जॉइंट्स भी बता दीजिए, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर दीस? ये बेसिकली सारे इनर जॉइंस हैं। मैं बता देता हूँ हमने इनर जॉइन क्यों यूज किए। तो एसेंशियली हमको पूछा गया था फॉर ऑल द आर्ट पीसेस क्रिएटेड बाय कलेक्टिव्स, तो हमको खाली कलेक्टिव वाले पीसेस ही बताने थे। तो देखो ये वाले में तो मैटर नहीं करता कि लेफ्ट जॉइन या जॉइन लगाओ, आप दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज आर्टवर्क की किसी ना किसी आर्टवर्क आर्टिस्ट से मैपिंग है ही टेबल में। ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ऑल द आर्ट पीसेस क्रिएटेड बाय कलेक्टिव्स, की जो कलेक्टिव्स ने बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जॉइन यूज होगा। और हम इसको चाहे तो इनर जॉइन भी लिख सकते हैं, करेक्ट, मोर करेक्ट नोटेशन इनर जॉइन होती, लेकिन लगभग सारे ही जो डेटाबेसेस होते हैं वो जॉइन इनर जॉइन को सेम ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम जॉइन लिखें चाहे इनर जॉइन लिखें फर्क नहीं पड़ता।
बट आप बेटर समझने के लिए यहाँ पे इनर जॉइंस भी लिख सकते हो कि इनर जॉइन बेसिकली अगर दो पीसेस हैं तो मैं उनका इंटरसेक्शन लेके आ रहा हूँ एसेंशियली। और फिर उसके बाद भी हमको जब नाम चाहिए था तो हमने ज्वाइन ही मारा है। यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट ज्वाइन मारते और उस टेबल में नाम एग्जिस्ट नहीं करते होते तो कुछ खाली चीजें आती, लेकिन अभी जो हम डेटा स्टडी कर रहे हैं उसमें सबकी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, तो हम ज्वाइन ले चाहे इनर ज्वाइन ले फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये लॉजिक था इसका। अंडरस्टूड। और एक बार ये जैसे कलेक्टिव नेम फ्रॉम व्हिच टेबल इज दिस फाइनल टेबल कॉलम कमिंग फ्रॉम? तो जैसे कि बेसिकली ये ए डॉट टाइटल से आ रहा है, ठीक है, जो हमारी पहली वाली चीज है। ये डेटा आप देखोगे तो आर्टवर्क जो वाली टेबल थी, जो आर्टवर्क का टाइटल है वो इस वाली टेबल से ही आ रहा है जो हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। और जो कलेक्टिव नेम का डेटा है ना, यस, वो हमारी आर्टिस्ट टेबल से आ रहा है। ये हम नेम को एज कलेक्टिव नेम बोल दे रहे हैं। तो ये जो नेम है ये एसेंशियली AR डॉट नेम है। तो मैं ये रन करूंगा तो दोबारा हमको सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लो नेम 2-3 टेबल्स में प्रेजेंट होता तो हमको कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते अगर हम खाली इतना लिखते। बट क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, सेम कॉलम नेम्स और टेबल्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन करेक्ट तरीका, बेटर तरीका यही है कि आप जो भी कॉलम उठा रहे हो उसका नाम आप रेफर कर दो कि किस टेबल से आ रहा है वो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर है, कोड की फ्यूचर रीडेबिलिटी के लिए भी बेटर है कि कहाँ से आ रहा है। परफेक्ट। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि फॉर ऑल द आर्ट पीसेस इन एग्जीबिशन एरिया 502 ऑफ फ्लोर 5 एट MOMA, आईडी उसकी दी हुई है हमको, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द आर्ट पीस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्ट पीस। तो एक बार डेटाबेस देख लेते हैं। तो एसेंशियली हमको आर्टवर्क वाली टेबल से टाइटल उठाना है, ठीक है। फिर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्ट पीस चाहिए। तो जो क्लासिफिकेशन वाली टेबल है उसमें आईडी के हिसाब से ज्वाइन है कि कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है उस आर्टिस्ट, मतलब उस आर्ट पीस का। और उनने एक चीज और बोली हुई है, हमको एक कंडीशन लगानी है डेटा में कि हमको एक स्पेसिफिक एरिया का ही वो चाहिए, आईडी इक्वल टू 37 जो एग्जिस्ट करती होगी, और एग्जीबिशन एरिया वाली हमको टेबल दी हुई है ये। तो आईडी इक्वल टू 37 आप देखोगे अगर तो यहाँ पे यही नाम है जो उन्होंने दे रखा है, फ्लोर 5 एट MOMA। तो हमको ये और ज्वाइन मारना है एसेंशियली, ठीक है। तो एसेंशियली 2 ज्वाइंस लगेंगे। आर्टवर्क वाली टेबल से हम इसको क्लासिफिकेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे कंडीशन के साथ, है ना। ओके, तो आंसर समझा दीजिए। हाँ, तो आर्टवर्क वाली जो टेबल है उसका भी यहाँ पे एलियस मैंने ए लिया हुआ है, उसको हम क्लासिफिकेशन पे सी पे ज्वाइन कर रहे हैं। C.id इक्वल टू A.classification ID। एसेंशियली जो आर्टवर्क वाली टेबल की आईडी है उसको हमने क्लासिफिकेशन की आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और एग्जीबिशन एरिया का हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है 37, जो कि हमको क्वेश्चन में बोली हुई थी, ठीक है। ये हमको आर्टवर्क वाली टेबल में ही मिल जाएगा एग्जीबिशन आईडी, तो हमको अलग से वो लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जीबिशन एरिया आईडी यहीं पे दिया हुआ है। तो हमको सारे टाइटल्स मिल गए और उनकी क्लासिफिकेशन मिल गई, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसके बाद हम मेन क्वेश्चंस में डीप डाइव करेंगे। ये सॉर्ट ऑफ पहले जो टेबल्स हैं उससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन और है, जो बाकी 2 टेबल्स एग्जिस्ट करती है ना, जेंडर और नेशनैलिटी की, उनको भी जोड़ता हुआ क्वेश्चन है। तो जेंडर की टेबल एक बार आपको दिखा देता हूँ। जेंडर में एसेंशियली कुछ नहीं है, आईडी जो आर्टिस्ट आईडी है उसके अगेंस्ट उसका जेंडर दिया हुआ है। तो उसका ये 4 पॉसिबल हैं कि NA है, नॉट फीमेल है, मेल है, नॉन बाइनरी है, ठीक है। सिमिलरली हमारी नेशनैलिटी वाली जो टेबल है उसमें भी आईडी के अगेंस्ट अमेरिकन, अर्जेंटीन, ऑस्ट्रेलियन ये सारे वो दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, और फिर हम मेन टास्क पे आते हैं। दिस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।